पापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषं चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्तयजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारवत्साय देवादरण्यं। मायामृगं दयितेप्सितमन्वधावद्वन्दे महापुरुषं चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। पूज्य भैया श्री के चरणों में प्रणाम, पूज्य दादा के चरणों में प्रणाम, आप सबके चरणों में प्रणाम। सिये राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जोर। नारायण नारायण नारायण। धर्म तबिरति जोग तय ज्ञाना, तथा कथित वैराग्य किसी काम का नहीं है। दंभ की नाव कागज की नाव जैसी है, वो पार नहीं पड़ती भैया। कल ये विषय अधूरा रह गया था। आज दोपहर में उसी पर कुछ चर्चा छत पर हुई थी, अपने मंदिर वाले नए स्थान पे। उस समय श्री अंगद जी से इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। किस विषय पे? पूज्य भैया जो आपने कहा, आप लीला सुनाएंगे आज कोई भगवान की करुणा, भगवान की कोई प्यारी लीला ऐसी आपसे इतने दिन से आपके मुखारविंद से कुछ और साधन पर बातें सुनी, सिद्धांत पर सुनी, कुछ जय जय का गुणगान करो। दादा बैठे हैं, दादा के सामने कुछ लीला हो जाए। दादा आप अचानक प्रकट होते हो, आप थे यहाँ बैठे किधर से? मेरे बस में तो मेरी पढ़ाई भी ऐसी नहीं है। आप रसिकों के मध्य कुछ कहने का मेरा साहस नहीं बनता। मनगढ़ंत कुछ कहूँगा तो आप बीती हो जाए। आप बीती हो जाए, बहुत बढ़िया। मेरा तो दास्य भाव है भैया। आपने कहा था दास्य में भी माधुर्य है। सारे रसों नहीं है क्या? सब रिपीट ही है। मेरा इस विषय में कहने का कि जाए कहीं ये लाज निगोड़ी, लेकिन करना बड़ा कठिन पड़ता है। क्या कहूँ समझ नहीं आती मुझे। मैं तो कोई और विषय पे ही कहने वाला था। जिसके जीवन में नीरसता होती है, उसके जीवन में प्रेम नहीं होता है। नीरसता से काम पैदा होता है, प्रेम नहीं पैदा होता है। जिसके भीतर ठसाठस रस भरा रहता है, उसके भीतर में इतर कामनाएं नहीं होती, इसलिए उसके हृदय से रस प्रवाहित होता है, उसकी वाणी में रस होता है। अंतःकरण के 4 कोश, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, जब तक अहम शुद्ध नहीं हो जाता, देखिए
या तो अकर्ता होके पिंड छूटता है, या निष्कामता से पिंड छूटता है, या किसी का हो के पिंड छूटता है। अकर्ता होना ये तो समझ में ही नहीं आती, मेरे समझ में तो नहीं आती। निष्कामता निभती नहीं। निष्काम कर्मयोग के बारे में बोल रहे भैया, और किसी का होना भक्ति योग के बारे में बोल रहे भैया, और फिर क्या है? निष्कामता कर्मयोग, अकर्ता ज्ञान योग, और किसी का होना भक्ति योग। हाँ, कर्म की शुद्धि हो गया निष्काम कर्मयोग, निष्कामता, अकर्ता होना ज्ञान योग, और किसी को होना भक्ति योग। तो सारा प्रेम, सारा इश्क, सारी मोहब्बत, सारा अपनापन यही है किसी का हो जाना। किसका हो जाना? अच्छा, ये भी समझाना, ये भी कहना है ना, जिसके हम हैं उसी के हो जाना। हम किसके हैं? जो हमारा है। आज किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने कहा पीपल के सामने है। तो उन्होंने कहा पीपल कहाँ है? मैंने कहा घर के सामने। दोनों कहाँ? आमने सामने, है ना। तो यही बात है भैया। आज बात हो रही थी कि भक्त की परिभाषा क्या है। गौरव भैया के घर पे बात हो रही थी कि भक्त की परिभाषा क्या है। तो उन्होंने कहा जो भगवान से प्रेम करे सो भक्त है। तो इसका बिल्कुल उलट भगवान की परिभाषा है। जो भक्त से प्रेम करते हैं वो भगवान है। भैया श्री ने जो आज्ञा दी है उस विषय पर मेरा अधिकार नहीं है कहने का, और जो वार्ताएं 2-3 दिन से चल रही उनमें भी मेरा अधिकार नहीं है, परंतु फिर भी, है ना। आज जालंधर के भक्तों की एक बात मैं कहने वाला था, लेकिन मेरा मन है कि मुझे कह देनी चाहिए, है ना। पूज्य भैया श्री ने कहा कि इतना न कसा जाए, इतना ढीला भी न रखा जाए। यही बात मेरा निवेदन था कल भी। सितार के तार कस के भी नहीं बजते और ढीले करके भी नहीं बजते, इसलिए इतना कसे रहें कि वो बजते रहें। एक दिन मैंने वहाँ अपने भाइयों से प्रार्थना की कि आज रात आप अपने घर में 1-1 रोटी रख लेंगे, 1 रोटी, और उसको ऐसे स्थान में रखना है जहाँ चींटी चूहा न लगे लेकिन रोटी सूख जाए। और अगले दिन दोपहर में सब लोग रोटी लाएंगे। रोटी ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल जिसमें घी ना हो, नमक ना हो, खाली फल का रोटी, सिंपल, है ना, वो लानी है। अगर नहीं सूखे तो 2 दिन रख लो, 2 दिन रख ली। अब बैठो, गीता जी का पाठ करो, अब इस सूखी रोटी को खाओ। आज रविवार है, कोई कुछ नहीं खाएगा, ये सूखी रोटी खाएगा। बोले भैया ये तो खाई नहीं जाती है। तो बोला 1 पानी का गिलास रखो, इसको डुबो डुबो के खाओ। ठीक है भैया, खा लो। खा ली उन्होंने, खैर चलो जैसे भी निगल ली। कुछ लोग ही साहस कर पाए, बाकी तो फिर बाद में जाके घर में उन्होंने दूसरी रोटी खा ली। कोई बात नहीं, चलो जितनों ने भी खाई उनमें कुछ 15 साल का भी था, कोई 20 साल का था, कोई 25 साल का था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब अगले दिन रसगुल्ले ले आओ और अब आप ये भी खा लो, माने मिठाई भी खा लो, लेकिन वो चीज़ भी खा लो। जैसे पूज्य भैया श्री ने कहा कि आज आप थाली में कुछ भी खाते हैं, कल को सूखे टिक्कर और चना भी आ जाए तो आप में साहस होना चाहिए उसको स्वीकार करने का। ये बहुत आवश्यक है। मैं आपसे ये निवेदन नहीं कर रहा कि आप भी पानी में डुबो डुबो के खाइए, है ना, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं तो सिर्फ एक घटना आपसे कह रहा हूँ, है ना। अच्छा, कई बार हम ये निवेदन कर देते हैं कि आज आप लोग अस्वाद भोजन कीजिए, है ना।
दाल बनाइए, सब्जी बनाइए खूब चकाचक, वो क्या कढ़ाई पनीर बनाओ, लेकिन उसमें किसी प्रकार का नमक मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें रहेंगी, है ना। अब आप लोग खाओ। हाँ, तो वो कौन वेट करेगा पनीर? भगवान। वो तो पता नहीं कैसा स्वाद आता होगा, भगवान जाने। अच्छा, उनको कहा या तो ऐसा खा लो या फिर निराहार रह लो। कहती इससे अच्छा तो निराहार, ना खाना मंजूर है पर ऐसा निगलना बड़ा कठिन है। चलिए, ये कहना आप लोगों से तो नहीं है, है ना, परंतु रस की बात है ना, बात यहीं से शुरू हुई कि काम ही प्रेम में परिणित होता है। ये एक सीमा है, एक चीज़ है ना, जो संसार का भौतिक आकर्षण है, आसक्ति है, यही प्रेम बन जाती है ना। अच्छा, हम प्रेम जिसको प्रेम कहते हैं ना, ये परिभाषा हो सकता है, इसको पूज्य भैया श्री ठीक करें, है ना। संसार में प्रेम नहीं होता है ना। हाँ, लेकिन संसार में प्रेम होता भी है। अब ये अपनी समझदारी से हम लोग समझ लें तो समझ में आती है, अन्यथा नहीं समझ में आती है। तो वास्तविकता ये है, साधारण शब्दों में और साधारण स्तर पर काम ही प्रेम में परिणित हो जाता है। रस की उत्पत्ति रसराज से ही होती है, और उसके बिना रस का आवंटन कोई नहीं कर सकता, ना तो उसका पान कर सकता, न दान कर सकता। अब कौन सी लीला आपसे कही जाए, ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं, हाँ, जो आप लोगों ने सुनी न हो। एक घटना किसी के जीवन की है। एक ब्रजमंडल में एक गोप कन्या, वास्तव में वो गोप कन्या नहीं है, उसके पिता वैद्य हैं। वृंदावन में वैद्य का क्या काम? वहाँ वैद्य का काम नहीं, परंतु फिर भी है ना, क्योंकि उनका मथुरा भी आना जाना रहता है, और वो केवल वैद्य नहीं है, वो रसों के ज्ञाता हैं। रस माने द्रव्यों को शुद्ध करना और उनका गौधन आदि पर प्रयोग करना, जिससे गौएं हृष्ट पुष्ट रहें, अच्छी रहें। इस तरह के वो तरह तरह के औषधियों का मिश्रण करके वहाँ के श्री ब्रजमंडल में सेवा देते हैं। उनकी कन्या, उसका नाम मदनिका है, और एक दिन उसके पिता ने उसे आज्ञा दी कि फला फला बूटी, औषधियाँ, पत्ते तुम ले करके आओ। वो कन्या भी, उसके पिता संगीत विशारद भी हैं, वैद्य का काम भी जानते हैं और संगीत का भी उनको अच्छा ज्ञान है। तो कन्या संगीत भी अच्छा जानती है, तो वो बाला उसी रसमय क्षेत्र में रहती है, लेकिन कभी उसका वास्ता नंद नंदन से नहीं पड़ा। आप कहेंगे ऐसा कैसे, है ना। अब इस विषय को अभी न छेड़ा जाए कि ऐसा कैसे, अभी ऐसे ही समझा जाए कि उसने कभी उनको देखा नहीं, सुना है, देखा नहीं है कभी। वो जिस क्षेत्र में गई जहाँ पर वो दुर्लभ पौधे आदि पाए जाते हैं, उसने उस कुछ पुष्प, लता, तृण, घास जो चाहिए था उसको वहाँ से इकट्ठा किया। अभी वो उनको तोड़ रही है, ले रही है, अचानक से धप करके कुछ ऐसा गिरा कि वो चौंक उठी और उसके हाथ के जो फूल और पत्तियां थीं उसके हाथ से गिर गईं।
एकदम शहर उठी तो अरे ये क्या, और वो उसके हाथ से फूल पत्ते गिर गए। तभी उसने देखा कि कोई वहाँ आ रहा है। वो बाला भय से भर के तुरंत एक पेड़ होता है ना, उसकी ओठ में हो गई कि देखें कौन है। तभी उसने देखा कि रसिक शेखर रसराज श्री कृष्ण उस कंदुक, वो एक गेंद थी जो वहाँ गिरी थी, श्री कृष्ण उस गेंद को ढूंढते हुए उस लताओं से निकल के बाहर आए और उसने पहली बार श्री कृष्ण का दर्शन किया। वो प्रथम दर्शन ही उसके लिए घातक हो गया। श्री कृष्ण ने उसको नहीं देखा, उसने ही श्री कृष्ण को देखा। उनकी वो गेंद ढूंढती निगाहों को उसने देखा, लेकिन अब उसको पता है कि वो कहाँ गिरी है। वो एक लताओं के ओठ में, एक घास के गट्ठर के पास वो गिरी हुई है, लेकिन श्री कृष्ण उसको ढूंढ रहे हैं कि वो गेंद कहाँ गई। जब श्री कृष्ण आए, 10 बज गए हैं, आगे 10 बजे इस वार्ता को क्या कल कर सकते हैं भैया? पूज्य भैया श्री कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो कल तक गेंद ढूंढते ढूंढते ठग जाएंगे। उस बाला ने श्री कृष्ण को देखा। वो कमल नेत्र, वो नील कमल वर्ण, वो उनके सुंदर बदन से उठती सुवास, उनके कंठ में झूमती मदमाती मालाएं, उनके कपोलों पर झलकता कर्णकुंडल की चमक, उनके सुंदर लाल ओष्ठ, रस के सागर। लेकिन उस समय श्री कृष्ण के बदन पर कुछ पसीने की बूंदें भी हैं, और लताओं में से न तो पूरी धूप है और न पूरी छाया है। श्री कृष्ण का वहाँ आगमन और उनका ऐसा रूप दर्शन, वो उस पेड़ की ओट से श्री कृष्ण को देख तो रही है, परंतु श्री कृष्ण उस कंदुक को ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुँचे। श्री कृष्ण ने मानो अभी उसे नहीं देखा है और वो केवल उसकी ओर पीठ करके खड़े हैं। अब वो घूम गए हैं और उनको देख रही है। अब आगे से जो घुंघराली अलकें उसको केवल यहाँ तक दिख रही थी, अब पीछे से वो घुंघराली अलकें उसे पूरी दिख रही हैं, जो कंधों तक आ रही हैं। उनका स्वरूप उसके चित्त में बस गया है। आगे की पूज्य भैया ही सुनाएंगे। श्री कृष्ण ने गेंद ढूंढी और चले गए। भैया गेंद मिल गई और वो श्याम सुंदर गेंद लेकर के चले गए। श्री कृष्ण को मिल गई भैया जी। ये बीच का वर्णन खा गया। एक बार भैया फिर से सुना। अभी कहीं ढूंढ रहे हैं, अभी तो पीछे से देखा है, पीछे से देखा श्री कृष्ण। मेरे से बोला नहीं जाता भाई, आप समझिए प्लीज। मेरे को पसीना आ रहा है पूरा। सब बहनें बैठी
श्री कृष्ण को वो कंदुक मिल गया और वो सच में लेकर के चले गए। ये नहीं चलेगा, ये नहीं खेल रहे। कितने सीधे तो हो ही नहीं सकते, इतनी आसानी से बोल लेके चुपचाप निकले। कैसे बाद में छत पर पूज्य भैया श्री लीला में ऐसे कह देना, समझ लो। ये पूरी लीला सुनाने जैसा होता है। क्या बोल रहे? कल होरी का रसिया सुना था ना, मेरी सास बड़ी लड़ाका है, ननद मेरी फरिया फार है, चुनरी उनरी फाड़ देती है, बड़ी खतरनाक लड़कियां लेडीज है। देखो ब्रजमंडल में बड़ा अरोड़ा मचा है, हल्ला। रसखान बाबा कहते हैं कुंतल केली रोलो मचो सगरे ब्रजमंडल। किस चीज के? एक तो मुरली की तान और कुंतल खेली। इनके जो बाल हैं ये बड़े घुंघराले हैं और जब ये हवा में उड़ते हैं ना तो उड़े उड़े जब जब जुल्फें तेरी। तो ये बात तो सही है। तो रोलो मचो सगरे ब्रजमंडल, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मचा हुआ है। सरकार खूबसूरत बात है, इस बारे में कोई है तो ये बात तो ठीक है। इनके सौंदर्य की चर्चा सुनाते सुनाते विनीत भैया और भाव समाधि में चले जाते हैं। जैसे क्षण मासा भाव समाधि राधा नाम लेते ही भगवान शुकाचार्य को लग जाती थी, ऐसे श्री विनीत भैया आगे नहीं बोलते पर खिलाड़ी हैं। इनके वर्णन के तरीके से देख लो, पूरे खिलाड़ी हैं, छुपे रुस्तम हैं। देखो कुछ लोगों का वर्णन ऐसा होता है बेटे, उन्होंने कुछ नहीं देखा होता लेकिन कल्पना के पंख उनके इतने अच्छे होते हैं, उड़ा के ले जाते हैं। और वो मार्ग भी ऐसा है, वो राज्य ऐसा है जहाँ कल्पनाएं और उनके पंख बड़े शिथिल पड़ जाते हैं। ऊंचे से ऊंची भी बात कह दोगे तो वहाँ नीचे ही होगी। समझ रहे हैं एक बात? कुछ लोगों ने देखा होता है सब कुछ, उनके पास वो शब्दावली नहीं होती वो कहने की। कुछ दोनों कर पाते हैं, कह भी पाते हैं और देख भी पाते हैं। कदाचित ये बात बिल्कुल सही है कि 52 अक्षरों की वर्णमाला बिल्कुल निर्धन है। उन शब्दों के लिए शब्द कहाँ से लाएंगे? आँख मेंढकी भी की भी आँख है, तिलोत्तमा, प्रमलोचा, उर्वशी, मेनका, इन सब की नेत्र भी है। पर जैसे कजरारे नयन बांके राधिका के हैं, ऐसे राधिका के ऐसे नेत्रों को भी क्या नेत्र कहेंगे? अब ये आँख है, आँख नाम से कुछ भी समझ लो। आँख मेंढकी की आँख समझ लो, ऐश्वर्या रॉय की समझ लो। तो जिसने जो देखी वो वैसी कल्पना करेगा। जिसने मेंढकी ही देखी है तो मेंढकी ही देखेगा। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए उस वास्तव में हेरत हेरत हार थक्यो रसखान बतायो न लोग लुगायन। हाँ? और क्या? ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन वेद रुचा सुनि सौगु निचानन। और देखो सुनो न कहूँ कि तू वह कैसो स्वरूप है कैसो सुभायन। हेरत हेरत हारि थक्यो रसखान बतायो न लोग लुगायन। तो वास्तव में एक बात है, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। तो देखो भैया बात तो ये है, या तो उन्हें देख लो या जिन्होंने देखा है उनके नैनों से नैना जोड़ लो। दुर्गी माँ जब रंग जी के मंदिर के कमरा था, अंतिम और अपनी मृत्यु शैया पे ही लगभग थी, तो पूज्यपाद वेणु विनोद कुंज वाले बाबा है ना, उनके अनन्य परिकर हुआ करते थे श्री मनोहर बाबा।
तो पूज्य श्री मनोहर बाबा जिन्होंने अली भाव निर्झर क्या महाराज जी चरित वैभव जो ग्रंथ है महाराज जी का, वो उन्होंने लिखा है मनोहर बाबा ने। तो पूज्यपाद मनोहर बाबा रात्रि के समय माँ का स्वास्थ्य पता करने गए। ग्वारिया बाबा दुर्गी माँ के सामने से गुजर रहे, दौड़ के आ रहे हैं, तो यार मेरे पीछे मारा भाग रहा है, घूसा मारेगा मुझे घूसा। तो दुर्गी माँ ने कहा है डरे काय को है, अभी देखते हो कान पकड़ के लपड़ लगाऊंगी ये है, पीछे जा। बोले अरे मैया तू डोकरी तू तो लगा देगी पर मुँह मारेगो, आज मुँह मारेगो, पहले का बदला लेना। तो पता क्या बोला, ए बाबा रोए काय को है, चल चुप जा चुप। तो भीतर छुपा दिया, खुद दरवाजे पे बैठ गई, आज खबर लूँगी। इतने ठाकुर जी के उनको प्रत्यक्ष साक्षात्कार थे। बरसाने में एक दिन लली के दर्शन करने गई तो अपनी बहुरानी जैसा सा लगा, तो बोल लाली ने कृपा कर अब तो कुंज निकुंजन को बुलाए ले, कुंजों में बुला ले। तो पीछे ठाकुर जी गाल से गाल लगा के प्रकट हो गए डोकरी में जाके। तो बोले मैया तो निकुंज में जानो चाहे। तो बोले हाँ लाला। तो बोले तो को मोते ब्याह करने पड़ेगो। तो बोले निकुंज में जाएगी तो ब्याह। तो बोले हट ब्याह क्यों करूँगी। तो बोले अच्छा सास होके निकुंजों में जाएगी तो मुझसे ब्याह कर ले फिर। तो बोले अच्छा अपने लाला से कोई ब्याह करता है। बड़ी नाराज़ हुई। ब्रज के कई संतों ने मनाने की कोशिश की कि मैया तू नाराज़ क्यों है, गुस्सा क्यों है। तो बोले ये दिन पे दिन बहुत इसकी लंगड़ाई, ये बदतमीज़ होता जा रहा है। बोले क्या। बोले अपनी माँ से कहता हूँ उससे ब्याह कर ले। बहुत सारी बातें हैं। तो यही दुर्गी माँ जब अंत में अंतिम समय में उस अवस्था में अपने और शैया पे सो रही थी, तो मनोहर बाबा उस कक्ष में उनकी कुटिया में जैसे ही प्रवेश किया तो बाबा को कहा बाबा बच के, थोड़ा बच के। बोले क्यों। बोले यहाँ पे अमुक सरोवर है, उसमें कमल खिले हैं, तुम गहरे पानी में गिर जाओगे, थोड़ा सा बच के आओ, घूम के आओ। बोले मैं ये इधर से आ जाऊँ। हाँ इधर से आ जाओ। एक ही समय में दोनों जगह दृष्टि खुल जाना, ऐसा भी होता है। कैसे खुलेगी। प्राची जी ने एक शब्द कहा था और मैं भी इस बात पे बड़ा जोर देता हूँ, वो कि बात, उस विषय की हम बात करने लगे ना, असल में निकुंजों कुंजों की वार्ता बड़ी सरस है, करनी ही चाहिए। मैं आपको विचित्र बात कहता हूँ, संसार के लौकिक छोरे छोरी के जो लोग भगवान को मिलना चाहते हैं और भैया टीवी सीरियल या पिक्चर या वेब सीरीज़ वगैरह देखते अपना चित्त उन लोगों को देख के ख़राब कर रहे हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए वैसे ही बुद्धि में इतनी जड़ता है, वो इन चीज़ों को देख के बहुत बढ़ जाएगी। जो लोग कहते हैं ना मैं तो उस सीरियल में एक फ़कीर को देखता हूँ, देखो तुम फ़कीर को देख रहे हो, किसको देख रहे हो सो तो भगवान जानिए। लेकिन याद रखना फ़कीर हमारे पास देखने के लिए बहुत है। अंतर जगत में झांक के देखो, सब संत मंडल महापुरुष आशीर्वाद दे के आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े हैं कि धन्य धन्य तुमने मनुष्य जन्म पाया भारतवर्ष में, अब उस लक्ष्य को पूरा कर लो। ये बात मुझे दिख पड़ती है, मैं ये सोच के मुझे बड़ा अफसोस होता है। अरे साहिब पाए घट के भीतर तो बाहर नैना क्यों खोलें। मेरा मन करता है दिन के अगर मेरे को 24 घंटे के 24 घंटे को कह दे ध्यान करो तो बड़ा मज़ा आएगा। पर मेरा क्या है, मेरा लोभ है। जब तुम लोग आंखों के सामने आते हो तो सोचता हूँ इधर रहना चाहिए। कारण क्या, बस किसी ने भीतर से प्रेरित किया ऐसा। वरना सोचता हूँ कि अपना होशो हवास में बार बार प्रियतम की गली में जाना चाहिए। कोई बात नहीं, ठाकुर जी का प्रेम मिल जाए, प्रेम मिल जाए, प्रेम मिल जाए, उसके लिए उस प्रेम मिल जाए या तो इस रट को लगाए रखो बेटे सच्चे हृदय से, तो इससे भी प्रेम मिल जाएगा। नहीं तो क्या करोगे, जिस रफ्ता रफ्ता आप मेरी हस्ती का सामा हो गए हैं, पहले जहाँ फिर जाने जहाँ फिर जाने जाना हो गए, तो आप क्या करोगे, पहले देखते हो संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते, ऐसा ये एक सीक्वेंस आती है। ऐसे ही संग करोगे तो राम जी भी आते हैं। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिनके संग में रहोगे ना,
भगवत नाम जपने वालों के संग में रहोगे, भगवत लीला की वार्ता सुनने वाले रसिकों के साथ रहोगे, चस्का लग जाएगा, बड़ा मजा आएगा। सखी भाव के उपासक के साथ रहोगे तो आपको पता लगेगा सखी भाव बड़ा श्रेष्ठ है। सख्य भाव वालों के साथ रहोगे, सख्य भाव की कीमत पता लगे। दास्य भाव वालों के साथ दास्य भाव की बटे। इसलिए सभी भाव श्रेष्ठ है। बड़ा संक्रमण भावों का बड़ा होता है और बड़ा मनोवैज्ञानिक है। उस संक्रमण से आप बच नहीं सकते साथ रहने मात्र से। पर इन बातों को करेंगे ना, मैं सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, इन वार्ताओं को करने लगे, ऐसा संक्रमण होगा कहने वाले को, सुनने वाले को बड़ा वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति ही। हाँ क्या वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्रिंच तत्पाद सलिलम यथा। बोलने वाले वक्ता को, पूछने वाले को और सुनने वालों को श्री वासुदेव प्यारे श्याम सुंदर की लीला वार्ता कहना तीनों सच में यक्षणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। ये बड़ा स्वाद है, बड़ा इसमें मज़ा आता है। सुनोगे ना तो आदत पड़ जाएगी। और सुनते सुनते अचानक आपका वो ने पुराने टाइम में याद है तुम्हारे, जिसके केबल का कहीं से कटा हुआ तार निकलता था और उसमें है तो पहले उसमें ब्लेड से कट मार लिया करते थे, कई लोग तो कुंडी मार लेते थे। तो कुंडी मार लो, किसी घर केबल आ रहा है ना उसके यहाँ अपनी कुंडी मार लो, अपने पुराने एंटीना की। कभी कभार केबल ही कटा होता था तो आपका एंटीना पकड़ने लगता था, ये केबल में और हमारे दिख रहा है, आ रहे हैं, हाँ जी आ रहा है, जी टीवी दिख रहा है, ऐसे देखा करते थे। झलमलाते हुए उसमें भी पिक्चर देख लिया करते थे पड़ोसी के केबल से। हाँ समझ रहे हो? इसीलिए आपका कनेक्शन, आपका टावर पकड़ने लगेगा। ऐसा भी होता है। ये वाईफाई का ज़माना नहीं होता था उस समय, कुंडी मारने का ज़माना होता था। अभी सही कुंडी मारो। तो इसलिए महात्माओं महापुरुषों से आके ठाकुर जी की बात, चलो एक रसिया सुना दो, चलो कोई भगवान की बात सुना दो, क्योंकि अंतर हृदय से जुड़ी हुई वार्ताएं जब आती है, देखो बहुत सुंदर सुंदर वर्णन करने वाले एक से एक वक्ता मिल जाएंगे। या तो वो बोले बहुत भाव सहित, अगर वो अनुभूति जन्य हैं तो वो आपको बहुत बड़ा एक मादकता पैदा करेगा, आपके मन में एक वासना पैदा कर देगा भगवान के प्रति, एक सद्वासना होगी, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ऐसी बात होगी। जानते हो ना, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सुनो एक दिखाऊं आपने सामने, संग का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, एक प्रैक्टिकल करके देखना। सुनो सामने किसी व्यक्ति को बिठा लो, हाँ तो उसे बोलो जमाई लो, तो जमाई लेगा ना, अचानक आप सबके मुंह में जिस ब्रह्मांड दिखाने लगेंगे आप सब लोग, जमाई आने लगे। जमाई लेते व्यक्ति को देखने मात्र से जमाई आती। कोई विज्ञान ला दो तुम, इसके पीछे का विज्ञान जानते हो? कोई विज्ञान नहीं है। जमाई का भी स्ट्रांग संक्रमण है। जमाई लेते हुए व्यक्ति को देखो जरा, कहीं कहीं आपके मुंह से थोड़ी देर में जमाई नहीं आने लगी। कभी करके देखो, झूठी वाले ने सच्ची जमाई कोई ले रहा है उसके सामने है ना, उसका हमें आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, आपको आ ही जाएगी। जानते हो? तो 70% उम्मीद आपके जमाई आने की बढ़ जाती है अगर दूसरा वाला सच्ची की जमाई ले रहा तो। जानते हो? समझ रहे हो? तो ऐसे ही मैं सच कह रहा हूँ, भगवत वार्ता कहने वाले कोई अगर कोई, इसलिए उनसे भगवान की वार्ता कहलवाने की चेष्टा करें। सिद्धांत परक बातें और साधकों को बीच बीच में सदा बताते रहनी चाहिए। रसपरक वार्ता भी बीच में कहनी चाहिए। इसलिए हम उत्सव करते हैं, रसों की वार्ता करते हैं। सूर है कि काहे को के ज्ञात है, कुछ जय जय के गुणगान करो, कुछ कहो, कुछ ठाकुर की वार्ता कहो। तो ठाकुर जी की भक्त वत्सलता, उनकी करुणा, उनकी दया, उसके विषय में बात कहनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। और कई वक्ता, जैसे भैया जैसे वक्ता है तो वक्ता नहीं है, संकोची हैं, साधक हैं। और आशा करता हूँ कि एक दिन इन सब वार्ताओं को अनुभव करेंगे और उसके बाद बोलेंगे तो फिर तो धुआं उतार देंगे। अभी इतना अच्छा बोलते हैं, होनहार बिरवान के होत चीख नहीं पात। सच बोलता हूँ कि अब तो भगवान की कथा कोई भी बोलता है, अनाड़ी भी बोलता है तो आनंद आता है। वो भगवान की वार्ता कर रहा हूँ, ठाकुर जी की बात सुना रहा हूँ, मज़ा आता है उनकी बात सुन के, अच्छा लगता है। ठीक है ना? तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। यहीं से अब आप मुझे अच्छे लगने लगे। जानते हो ना, ये आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्। और क्या फिर उसके बाद में ततो निष्ठा रुचिस्तत अथासक्ति ततो भाव है। लो साधका नामयम प्रेमणा प्रादुर्भावित भवित क्रम। ऐसे ही था ना मेरे भैया, प्रेम का प्रादुर्भाव ऐसे ही होता है साधकों में, प्रेम का। 8वें नंबर पे आसक्ति आती है। आसक्ति भगवान में आसान नहीं है।
तो याद रखना, जो यहाँ के जितने भैया कुछ दिन पहले बोल रहे थे, प्राची जी ने कहा आपके विकार कृतकृत्य हो जाएंगे। हर विकार, जिस काम को आप काम कहते हो वो काम प्रेम में परिणत हो जाएगा। प्रभु इतना सुंदर, आप उनकी वार्ता कहें। अगर एक बार आपके वो गोपियों जैसी स्थिति एक दिन हो सकती है, ऐसी वार्ता करते करते एक दिन अचानक होगा आपका इंटरनेट पकड़ने लगेगा, वो ये क्या दिखने लगा मुझे। और भगवान का नाम सुनते सुनते एक दिन ऐसा होगा, कृष्ण नाम जब ते मेरे श्रवणन पढ़ो री आली, भूली री भवन मैं तो बावरी भैरी। कृष्ण नाम जब ते मेरे श्रवणन पढ़ो री आली, भूली री भवन मैं तो बावरी भैरी। जब बाबा रसमयी अहिरन थे ना, तब बाबा ने ये अनुभव किया था। इसलिए साधारण बात नहीं है। जो बात कह दे भैया जी बहुत अच्छी अच्छी वार्ता कह रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं, पर ऐसी कोई वार्ता कहते रहे प्रभु के विषय में, अरे कहीं से बताना शुरू कर दो, उनके रूप का कहना शुरू कर दो, उनके स्वभाव का कहना शुरू कर दो, उनकी कोई भी बात कहना शुरू, उनके किसी भी अवतार का कहना शुरू कर दो, बात उनकी हो, उनके निज जन की सुनानी शुरू कर दो, किसी भक्त की कहना शुरू कर दो। मैं आपको होशो हवास में गारंटी दे के एक बात कह रहा हूँ, आपको इतना बड़ा धन मिलने वाला है, शायद कोई मिलेनियर बिलेनियर भी उसकी कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ धनाधिपति राजा कुबेर भी, और सच में आपके अहोभाग्य को सराहेंगे बहुत। ये रसिक जो कहते हैं ना, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री। एक बात ये कह रहा हूँ, भगवान से ऐसे मांगिए, भगवान मेरे आवश्यकताओं का और मेरी पूर्ति हो जाए। मैंने कल प्रार्थना का स्वरूप बताया, अभाव न रहे, मेरे कुटुंब का ही पूरा हो, मैं कुछ सत्कर्म करना चाहूँ मैं कर पाऊँ, मैं किसी को कोई मेरे पास आए तो निराश न जाए। इसलिए ऐसा मांगना दोष नहीं है। अति की कामना छोड़ देना कि भगवान मेरे अरबों खरबों का बैलेंस पड़ा रहे, मैं धीरूभाई अंबानी और वो अनिल अंबानी बन जाऊँ, नहीं बेटा, फिर तो 99 के चक्कर के में पड़ जाएंगे। इसलिए वो नहीं प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि मेरे यहाँ मेरी नौकरी, मेरे दुकान, मेरे बच्चे, मेरा घर ठीक रहे, ऐसी प्रार्थना करो एक। और दूसरी प्रार्थना करो, अगर सर्वोच्च उद्देश्य चुना है तो बोलो भगवान मेरी आप में प्रीति हो, मुझे आपका प्रेम प्राप्त हो, मैं आपको प्रेम करूं नाथ। ये भगवत प्रेम की कामना वास्तव में कामना है, उसी कामना को आपको बढ़ाना चाहिए और आप एक दिन उस चीज़ को पाएंगे निश्चित ही, परम धन को। ये विश्वास रखिए कि महापुरुषों ने हम इस पथ पे खींच के बुलाया है, तो हम रीते नहीं जाएंगे, खाली जाएंगे नहीं। और भगवान ऐसे मिलते हैं कि आप देख, मतलब क्या बताएं, कृतकृत्य हो जाएंगे। जय जय श्री राधे।